Hello friends, myself Sunil Kumar Jadhav. Welcome back to my channel. Grade 10 Mathematics Construction. इस वीडियो के अंदर हम डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट देखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको आर.डी. शर्मा रेफरेंस बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो मित्रों, डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट कैसे करते हैं ये समझने के लिए इस कंस्ट्रक्शन को लास्ट तक देखिए। लेट अस सी द क्वेश्चन। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन अ पॉइंट which divides a line segment of length 12 centimeter internally in the ratio of 2:3। मतलब कि हमें एक लाइन सेगमेंट दिया गया है जो 12 सेंटीमीटर की लेंथ वाला है और उसे हमें इंटरनली इस रेशियो में डिवाइड करना है 2:3। ऑल्सो जस्टिफाई योर कंस्ट्रक्शन, और ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसका जस्टिफिकेशन हमें देना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो क्वेश्चन में दिया है डिटरमाइन अ पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 12 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो मित्रों, हम पहले 12 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं। उसके लिए हम स्केल यूज कर सकते हैं। दिस इज 0 एंड दिस इज 12। यहाँ से हम 12 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये हो गया 12 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए और इसको नाम देते हैं पॉइंट बी। सो व्हाट वी डिड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ 12 सेंटीमीटर मेजर। बाद में क्वेश्चन में दिया है determine a point which divides a line segment of 12 centimeter internally in the ratio of 2:3। देखिए, ये रेशियो में हमें उसको डिवाइड करना है 2:3 में और फिर अल्टीमेटली हमें उसका जस्टिफिकेशन देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये करने के लिए सबसे पहले हम ये लाइन सेगमेंट ए बी के साथ एक्यूट एंगल बनाता हो ऐसा एक रे ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए। एक्यूट एंगल मीन्स व्हाट, इट इज लेस देन 90 और वी कैन से the angle between 0 to 90 is called as the acute angle। तो हमें यहां से कोई रैंडम मेजर का acute angle हम बनाएंगे। ये रे को मैं नाम दे देता हूं रे ए एक्स। दिस इज acute angle। एंगल एक्स ए बी इज acute angle। acute angle मतलब लेस देन 90। तो ये हमने एक रैंडम रे लिया ए एक्स के जो लाइन सेगमेंट ए बी के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, एंगल एक्स ए बी। अभी हमें क्या करना है, तो ये जो एंगल है एक्स ए बी उतने ही मेजर का एंगल हम एंगल मतलब कि पॉइंट बी के पास बनाएंगे। दैट वुड बी एंगल ए बी और यहाँ पे हम एक रे ड्रॉ करेंगे जिसके ऊपर पॉइंट वाई रखेंगे। तो ये एंगल होगा ए बी वाई कि जो एंगल का मेजर एक्स ए बी के जितना होगा। ये करने के लिए सबसे पहले हम ये पॉइंट ए के ऊपर रखते हैं और इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ करते हैं। सिमिलर वे उतना ही मेजर रख के हम पॉइंट को बी के ऊपर रखेंगे एंड देन अगेन हम नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ करेंगे। एक आर्क हमने ऊपर के सेमी प्लेन में ड्रॉ किया, दूसरा आर्क पॉइंट बी के ऊपर से हमने नीचे के हाफ प्लेन के अंदर ड्रॉ किया, जिसको हम सेमी प्लेन बोलते हैं। सेमी मीन्स हाफ। नाउ ये करने के बाद देखिए मित्रों, क्या किया हमने, ये पॉइंट ए के ऊपर रख के ये आर्क ड्रॉ किया, सेम मेजर रख के पॉइंट बी के ऊपर हमने ये पॉइंट को रखा और नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ किया। नाउ व्हाट टू डू, अभी इसके बाद में हम ये आर्क जहां ये लाइन सेगमेंट ए बी को टच करता है, यहां से ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का मेजर ले लेंगे। कौन से पॉइंट तक का, यही आर्क हमारे रे एक्स को जहां टच करता है वो वाला मेजर। देखिए क्या किया, ये आर्क ये दोनों लाइन सेगमेंट मतलब कि लाइन सेगमेंट ए बी और रे एक्स को जहां पे टच करता है वहां तक का हमने ये मेजर ले लिया और ये आर्क ड्रॉ किया। नाउ नीचे की तरफ मुझे यही एंगल बनाना है, तो इसी आर्क के ऊपर ये आर्क लाइन सेगमेंट ए बी को जहां टच करता है वहां पे मैं इस पॉइंट को रखूंगा, कंपास के पॉइंट को रखूंगा और दूसरा एक आर्क नीचे की तरफ ड्रॉ करूंगा
देखिए यहाँ पे रख के मैंने ये आर्क ड्रॉ किया है। नाउ ये वाले पॉइंट में से पॉइंट बी में से और ये वाले पॉइंट में से पास होता हुआ मैं एक रे ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। दिस इज पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट। ये हमें ध्यान में रखना है कि एक्यूरेट मेज़र के लिए एग्जैक्टली हमें एक ही बार में ये पेंसिल घुमानी और प्रॉपर लाइन या तो रे ड्रॉ करना है। यस, दिस इज डन। और यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ पॉइंट y। नाउ यू कैन सी व्हाट वी डिड। सबसे पहले हमने ये लाइन सेगमेंट ए बी 12 सेंटीमीटर मेजर जो दिया है उसका ड्रॉ किया। फिर हमने एक्स ए बी ऐसा एक एंगल बनाया विच इज़ एक्यूट एंगल। नाउ हमें एक्स ए बी जितने ही मेजर का दूसरा एंगल दूसरे सेमी प्लेन के अंदर ड्रॉ करना है नीचे की तरफ। तो हमने क्या किया, ए के ऊपर रख के एक आर्क ड्रॉ किया एक रैंडम मेजर लेके, फिर बी के ऊपर उतना ही मेजर लेके दूसरा एक आर्क हमने नीचे की तरफ ड्रॉ किया, और फिर यहाँ से ये मेजर लेके पॉइंट को यहाँ रख के हमने एक आर्क ड्रॉ किया, और ये पॉइंट में से पास होती हुई हमने एक रे ड्रॉ की। इससे क्या होगा, इससे ये जो एंगल है एक्स ए बी, यू कैन से एंगल एक्स ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई बी ए, या तो हम बोल सकते हैं ए बी वाई, एंगल ए बी वाई। हमने इसी मेजर के एंगल मतलब कि एंगल एक्स ए बी और एंगल ए बी वाई दोनों इक्वल मेजर हो वैसा हमने कंस्ट्रक्शन किया। अभी इससे आगे हमें क्या करना है, हमें इस लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 रेशियो में डिवाइड करना है। अभी 2:3 रेशियो में डिवाइड करने के लिए ऊपर की तरफ मतलब कि आगे की तरफ से 2 और पीछे की तरफ 3, हमें यह देखना है कि आगे क्या है और पीछे क्या है। यहाँ 2 है तो हम अपने कंपास को लेके यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, कोई एक रैंडम मेजर लेके आर्क ड्रॉ करेंगे। विल टेक कंपास विथ पेंसिल और कोई एक रैंडम मेजर लेके, मान लीजिए मैंने एक रैंडम मेजर ले लिया, ये पॉइंट ए के ऊपर रखता हूँ और एक आर्क ड्रॉ करता हूँ 1। यही मेजर रख के ये जो आर्क हमने यहाँ पे टच किया है वहाँ से मैं एक दूसरा आर्क ड्रॉ करता हूँ। यहाँ हम देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमें 2:3 लेना है, तो मैंने एक रैंडम मेजर लेके ये आर्क ड्रॉ किया और उसी के ऊपर यहाँ से मैंने दूसरा आर्क कंटिन्यू किया। ये दोनों पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ। हमने ए से बिगिन किया है तो इसको मैं बोलता हूँ A1 और ये पॉइंट को बोलता हूँ A2। डन। यही मेजर को रखते हुए हम पॉइंट को बी के ऊपर रखेंगे और नीचे की तरफ रे बी वाई के ऊपर पहला आर्क ड्रॉ करेंगे फर्स्ट। फिर ये मेजर को रखते हुए यहाँ पे मैं पॉइंट को रखता हूँ और दूसरा आर्क ड्रॉ करता हूँ आगे की तरफ, इस पॉइंट से मतलब इस आर्क से आगे की तरफ दूसरा आर्क। हमें यहाँ 2:3 में डिवाइड करना है तो यहाँ पे मैं कितना आर्क ड्रॉ करूँगा 3। यहाँ हमें 2:3 था तो यहाँ पे मैंने 2 आर्क ड्रॉ किए और यहाँ पे मैं 3 आर्क ड्रॉ करूँगा। दिस इज 1 2 and this is third one. I am going to take it. Done. Now I will write the name of this point. ये वाले आर्क के लाइन सेगमेंट या तो हम रे बी वाई को जहाँ टच करता है उसको बोलते हैं B1, this is B2 and this is B3. Now we want to divide into 2:3 ratio. 2:3. That's why we have taken 2 arc on this ray AX and we have taken 3 arcs on this ray BY. Now हमें क्या करना है, we need to touch this A2, ये जो पॉइंट है A2, it is here, और B3, ये दोनों को पॉइंट को कनेक्ट करती हुई मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा। ये दोनों को कनेक्ट करता हुआ लाइन सेगमेंट A2 एंड B3 को कनेक्ट करता हुआ लाइन सेगमेंट यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ A2 एंड दिस इज B3।
ये A2B3 जो लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया है वो ये लाइन सेगमेंट AB को इस पॉइंट में टच कर रहा है. लेट मी गिव द नेम ऑफ दिस पॉइंट, पॉइंट P. अगर ये मैं पॉइंट P लेता हूं तो ये पॉइंट P जो है, जहां जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा था, डिटरमाइन अ पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:3. दिस पॉइंट P divides this line segment AB in the ratio, that is this will be 2 and this would be 3. It divides into 2:3 ratio. अभी हम उसको जस्टिफाई करते हैं. Let us give the justification. What justification will give it? तो जस्टिफिकेशन में यहाँ पे हम ट्राइंगल ले लेते हैं. ये है एक ट्राइंगल A2AP, ट्राइंगल A2, this one, A and P, this one, A and P. और दूसरा लेते हैं and triangle, this one, that is PBB3, PBB3, PBB3. अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने ये एंगल बनाया था, एंगल XAB. अगर ये ट्रायंगल के अंदर हम देखें तो यहाँ पे एंगल A2AP होगा कि जो इसी के अकॉर्डिंगली है. XAB is also called as A2AP. It is this angle. It is the same angle. So we can say that angle A2AP is congruent to, congruent मतलब उसका मेजर सेम होगा. किसके जितना? तो एंगल हमने ये वाला एंगल लिया था, दैट इज ABY. यही एंगल यहाँ पे अगर हम शॉर्ट में लिखे तो PBB3 लिख सकते हैं, PBB3. इन शॉर्ट अगर हम बोले तो दिस एंगल A इन दिस ट्राइंगल एंड एंगल B इन दिस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, या तो दोनों के मेजर इक्वल है. तो ये हो गया A2AP angle and PBB3 angle. For these two triangles, this angle and this angle are congruent. और इस ट्राइंगल में अगर ये वाला एंगल देखें और ये नीचे वाले ट्राइंगल में ये वाला देखें तो दिस टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. पहले में हमने क्या किया था कि ये वाला एंगल हमने इक्वल बनाया था, वी हैव कंस्ट्रक्टेड. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्टेड. और इसके अंदर अगर हम देखें तो ये वाले ट्रायंगल में A2AP में एंगल P, दैट इज A2PA एंगल A2PA, और ये वाले ट्रायंगल में एंगल BP3, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. दोनों में इन शॉर्ट अगर बोले तो PP एंगल, दिस P एंगल एंड दिस P एंगल, फॉर दिस ट्राइंगल P एंगल एंड फॉर दिस ट्राइंगल P एंगल आर कॉन्ग्रुएंट. क्यों? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वी नो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब क्रॉस होता है तो क्रॉस में आमने सामने वाले एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं. तो ये वाले ट्रायंगल में ये एंगल और ये वाले ट्रायंगल में ये एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट थे. ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, ये और ये, एंड दिस. तो यहाँ पे ये एंगल क्राइटेरिया हो जाएगा. एंड वी नो दैट एज पर द एंगल क्राइटेरिया we can say that this two triangle A2AP, triangle A2AP is actually, we cannot write congruent, but we can say similar. That is A2AP is similar to, that is PBB3, triangle PBB3. अगर ये सिमिलर होता है तो उसके जो साइड्स के रेशियो है वो भी इक्वल होते हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली वी नो दैट इन द सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल. तो यहाँ पे अगर ये वाला हम साइड लेंगे AP
यू कैन सी दैट इज AP। तो उसके साथ में कॉन्ग्रुएंट, सॉरी यहाँ पे लेंगे AP, उसके साथ सिमिलर में कौन सा है, तो दैट इज PB। यू कैन सी दिस एंड दिस, similar way this and this are equal, this and this are equal, so accordingly we can say that AP is similar to, या तो हम बोलेंगे कि AP is to, इसको ऐसे लिखता हूँ, AP upon PB is equal to, AP upon PB is equal to, we can take the another one, A2 upon this one BB3, राइट। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। A2 AP is similar to PB B3। Why is it so? Because of the angle criteria। अगर ये दोनों सिमिलर है तो रेशियो ऑफ द साइड्स आर इन प्रपोर्शन। तो अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू A2 अपॉन BB3 इज इक्वल टू A2P अपॉन PB3। बट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो A2 एंड BB3 के अकॉर्डिंगली ये हुआ 2, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, एंड BB3 में यहाँ पे कितने हमने आर्क लिए है, 3 अपॉन 3। तो क्या हो गया, AP अपॉन PB इज इक्वल टू 2:3। दिस इज व्हाट द जस्टिफिकेशन इज। यू हैव टू राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप, draw line segment AB in which AB is equal to 12 centimeter. Then make angle XAB which is acute angle. Step number 2. Make angle YBA congruent to XAB. This is step number 3. Then draw arc AA1 equal to AA2 from point A, and draw arc BB1 equal to B1B2 equal to B2B3. This is step number 3. Then connect A to B3. That is step number 4. And step number 5, P is a point which divides this line segment AB in the ratio of 2:3. Justification we have already given here. So this is how you can do the construction. मित्रों, बहुत इजी लगा होगा आपको। इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली आप स्टैंडर्ड 9th और 10th दोनों के अंदर फुल मार्क्स ले सकते हैं। बोर्ड की एग्जाम में ये कंस्ट्रक्शन 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। स्टेट बोर्ड के अंदर भी ऐसे कंस्ट्रक्शन 4 मार्क्स के अंदर आते हैं। तो यू कैन गेट फुल 4 और 5 मार्क्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी उनका बेनिफिट ले सकें। और मोर फ्यूचर अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फ्यूचर अपडेट्स नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।